देख रहे हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में आया। 25 मिनट में उन्होंने अपनी बात को कहा। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोविड में सिचुएशन थी, लेकिन भारत ने संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एक बार फिर से लगता है मोदी है तो मुमकिन है, सब ठीक होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल स्पष्ट है मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और जिस तरीके से अगर कोरोना महामारी से इसकी तुलना कर ली जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है कोरोना काल में किस प्रकार की समस्याएं आई, किस प्रकार से जटिलताएं आई, और ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे एक तरीके से लाशों के जिस प्रकार से मृत्यु का सवाल हो, और विपक्ष के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि भाई लाशें बहाई जा रही हैं और इस प्रकार की चीजें लाई गई। तो मैं समझता हूं इन चीजों पर जैसे विपक्ष ने जब पॉलिटिक्स की तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स आज विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, ऑपोजिशन को इस चीज को समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, केंद्र सरकार मजबूत है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट आपको देखने मिला होगा। और जहां तक केंद्र सरकार के फैसलों की बात की जाए, जो भी बड़े फैसले की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से समय समय पे लिए जाते रहे और लिया जाता रहेगा। ठीक है, लगता है जब वैश्विक संकट है, क्योंकि सर हम तो अगर अपना एलपीजी देखें, गैस देखें या फिर तेल देखें, 85% हम बाहर से लेते हैं, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, ऑप्शंस हम देखते हैं, पहले 27 ऐसी कंट्रीज से अब इसको 41 कर दिया है, यानी कि ऑप्शंस लेके जा रहे हैं। ये माना तो जाएगा ना कि हाँ भाई इस कठिन परिस्थिति में जो मजबूत कदम उठाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। हाँ प्रीति जी, देखिए आज देखिए 23 मार्च है, योम शहादत दिवस है। और देखिए मैं उन शहीद के कुर्बानियों को दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने मेरे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए शहादतें दी। तो रही बात अब आपके सवाल की, जब कोरोना काल था तो हम देखिए देश के साथ सभी लोग खड़े थे। 140 करोड़ की आबादी, बिना भेदभाव, किसी ने किसी की ना धर्म पूछा ना किसी की जाति पूछी, सब इंसानियत को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े थे और देश के साथ खड़े थे। और मुल्क के वजीर आजम जैसे कह रहे थे वे उसी तरीके से देश की जनता कर रही थी। चाहे ताली बजवा रहे थे तो ताली बजा रहे थे, चाहे लाइट बंद करवा रहे थे तो लाइट बंद कर रहे थे। जैसा भी हमारे मुल्क के वजीर आजम कह रहे थे, 140 करोड़ की आबादी एकजुट होकर उनका साथ दे रही थी। आज देखिए जिस तरीके वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, वैक्सीन तो हाजी नाजिम खान ने, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई, उसके तुरंत बाद मैंने भी लगवाई। क्योंकि देखिए मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि मेरे मुल्क के वजीर आजम ने वैक्सीन लगवाई। तो नाजिम खान की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारतीय होने की कि वैक्सीन लगवाने की। और देखिए वैक्सीन तो मैंने तो तारीफ आपने की नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। हाँ नहीं, देखिए जो मेरे देश के हित के फैसले होते हैं तो देखिए हम लोग खुलकर उसका। ये एक वैश्विक संकट है या नहीं? नहीं, वैश्विक संकट नहीं है। नहीं है? कैसे नहीं है? अभी तो हमने सुना था कुछ नेता लोग कह रहे थे कि ये वैश्विक संकट नहीं है, भारत में तो सब मजे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कहाँ है भारत में भी? हाँ नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये वैश्विक दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, दिक्कत नहीं है। वैश्विक दिक्कत कोरोना काल वाली थी जो सब लोगों ने एक साथ करा, एक साथ भारत के साथ खड़े रहे, वो थी दिक्कत। आज दिक्कत नहीं है। हाँ बेशक हमारे सिलेंडर खत्म हो जाए, हम लाइन में लग जाए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसको लेकर भी कहा है पीएम ने कि जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके ऊपर भी एक्शन लिए जाए। हाँ प्रीति जी, मैंने अभी कहा ना कि बेशक हम लाइन में लग जाएं, सिलेंडर हमारे खाली है, मगर हमारा विश्वास है कि मुल्क सुरक्षित हाथों में। तो जब मुल्क सुरक्षित हाथों में तो गैस के जो खाली सिलेंडर है वो भी ऑटोमेटिक भर जाएंगे। ये मेरा भारत है और हम तो मुल्क के वजीर आजम और देश के साथ खड़े हुए हैं। पहले क्या सिलेंडर के लिए लाइनें नहीं लगती थी? और सवाल तो ये नहीं ना, मतलब ठीक है अगर जो चीज अच्छी है तो आप कहिए ना कि ये अच्छी है। क्या हर चीज में सवाल खड़ा करना या विरोध के लिए विरोध करना ये जरूरी हो गया है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, अभी आपने शुरुआत की थी कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एहसान अब्बासी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई में आज हमारे पास मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी नहीं होते तो शायद देश की हालत क्या होती नहीं जानकारी थी हमारे को। आज वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इस जंग से परेशान है, चाहे एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो और खाद्यान्न पदार्थ हो। ईरान ने और अमेरिका ने और इजराइल ने ये मिलकर जो दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस देश के नागरिक के साथ कहीं भी अहित नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह से किसी भी कोई भी स्टेप उठाना पड़े, चाहे वो तेल का जरिया हो, चाहे एलपीजी के जरिया हो, चाहे खाद्यान्न का जरिया हो। मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए, पैनिक में ना आए। हमारे पास गैस का भंडार भी है, तेल का भंडार भी है, खाद्यान्न भी है हमारे पास में। जो हम आयात करते थे वो भी हमारे पास भंडार है। हाँ कठिनाइयाँ हैं,
परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, दुनिया उससे अछूती नहीं है, हम भी उससे अछूते नहीं है, लेकिन मेरे देश के अंदर, मेरी माँ भारती के आंगन में वो चीज़ें उत्पादन होती है जो दुनिया पर नहीं है। अन्न हमारे पास है, फल हमारे पास है, सब्जी हमारे पास है, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास है, और कोयले का भंडार हमारे पास है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं भारत अपनी मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन उस वैश्विक महामारी में, उस तनाव में, उस युद्ध के काल के अंदर हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और अपनी इच्छा से अलग अलग तरीके से निर्यात करेगा, आयात भी करेगा, स्वतंत्र है। हिंदुस्तान एक ऐसे सेवक के हाथ में है जिसने पूरी जिंदगी इस देश के लिए दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। अगर मोदी जी ना होते सदा देश का क्या हाल होता, ये हमें सोचने का विषय है। सर, जब इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं उस वक्त तो मुझे लगता है कि राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे वक्त में सबको मजबूती से एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहिए? वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपना गैस हो गया, तेल हो गया, ये चीजें हम बाहर से लेते हैं 85%। आप एक तरफा बात मत करिए, ऐसा नहीं होता है। आज भी अगर इस संकट में हैं हम, तो हमारी विदेश नीति की फेलियर है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है, हम क्यों पार्टी बने उसमें? हम कब पार्टी बने उसमें? हम बन गए ना। अगर हमारा दोस्त है सदियों से, हम इस बात का दावा करते हैं, तो हम क्या बच्चियों के मौत पे एक अफसोस नहीं जाहिर कर सकते? उनका युद्धाभ्यास के लिए एक पोत आया, हमारे यहाँ युद्धाभ्यास हुआ। ठीक उसके बाद जब युद्ध से पहले वो वापस जा रहा था, उसको अमेरिका और इजराइल ने मार गिराया। हमने उस पर भी एक शब्द नहीं बोला कि हाँ चलो भाई, हमारे पास आया था, हमारी टेरिटरी में थे, हमारी बुलाने पे आया था, हमारे साथ था, तो कम से कम एक शब्द तो बनता था। ये सब कारण है जो हमको पार्टी बना देते हैं। अब उसका नुकसान क्या हुआ सुन लीजिए। ईरान तो अभी भी कह रहा है कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारा अभी बोला है। सर, आप कहाँ से? मैं यही कह रहा हूं आपसे, उसी का खामियाजा है कि 28 टैंकर हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे और निकलने नहीं दिया, आज भी नहीं निकलने अरे दिया। सर, हमारे तो, अरे आप कहाँ हैं? आप बताइए। मैं जवाब नहीं देती हूँ आपको। ठीक है मैम, ये स्टेट ऑफ, अरे सर ठीक है ना, सबको टाइम देना है। मैम एक बार बताइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कह रहे हैं एक भी टैंकर नहीं आया, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए 28 के 28% नहीं निकल। अरे तो और कितने देशों के आ करके गिड़गिड़ाए लोगों से, तब जाकर के आप। देखिए, जो इनकी चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, धैया मेरे बाप का। तो क्या है कि जो अगर कर रहे हैं, हो रहा है सही तो गिड़गिड़ा दिए, अगर नहीं सही हुआ तो नीति फेल हो गई। ये खामनेई जी की इतनी वो कर रहे हैं कि वो चीफ गेस्ट थे। आप एक बात पे अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। कश्मीर के लिए उन्होंने कहा सारे मुसलमान एक हो जाएं तो कश्मीर को भारत से जुदा कर दें। स्टैंड क्या है आपका, बताइए। क्यों बुलाया था? मैंने थोड़ी बुलाया था। नहीं, आप अफसोस, अगर किसी धर्म गुरु के बुला करके उनको चीफ गेस्ट बनाया था, हमने नहीं बनाया। सर अब बोलिए, सर बोलिए, बाद में जब आपके पास आएगा। सर एक मिनट बोलिए। ठीक है सर, रुकिए 1 मिनट। वो सवाल कर रही है मुझसे। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के वो ये मुट्ठी भर जो विपक्ष के लोग हैं ना, सिर्फ इनको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है।